मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर। शराब पीने से 3 लोगों की जान चली गई। शुरुआती जो जानकारी उसके मुताबिक शराब में जहर हो सकता है, मिलाया गया या जहरीली शराब थी, ये एक बड़ा पेच। एक और खास बात, मृतकों में सेना का एक जवान शामिल है। एक मृतक कोरबा के ही एक प्लांट में काम किया करता था। मृतक जवान की 2 दिन पहले ही शादी हुई थी। 2 दिन पहले शादी थी, आज रिसेप्शन होना था और उससे पहले ये दुख भरी खबर। नावागढ़ के रोगदा गांव का यह मामला है। पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर। शादी के 2 दिन बाद रिसेप्शन से ठीक पहले सेना के जवान समेत 3 की जान चली गई शराब पीने से। शराब पीने के बाद ये लोग बेहोश होकर गिर पड़े। तत्काल इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने इन्हें ब्रॉड डेड यानी मृत घोषित कर दिया। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर। शराब पीने के बाद 3 लोगों की मौत हुई है। एक और खास बात कि मृतकों में एक सेना का जवान भी है। 2 दिन पहले इसकी शादी हुई थी, आज रिसेप्शन होना था। उससे ठीक पहले आमतौर पर जिस तरह से पार्टी की जाती है उसी से जुड़ा हुआ यह मामला जान पड़ता है। 7 बजे घर ले निकली से और जाके घर प्रसाद कर दारू ली से और पी से करे तुरंत ये के बाद में गिर गिस ओकर बाद तुरंत नवागढ़ के हॉस्पिटल में लाए हैं और लाए के बाद में यहाँ के डॉक्टर मन बोली से कि खत्म हो गए। सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित, क्या कुछ अपडेट? और यह भी बड़ा पेच है कि 2 दिन पहले इस जवान की शादी हुई और रिसेप्शन से ठीक पहले इस तरह का घटनाक्रम। रोहित। निश्चित तौर पर ललित, ये बेहद ही दुखद घटना है और जिस तरीके से आज जो ये मामला आया है इससे पूरे लोगों में जो है क्षेत्र में दहशत है। परिजनों के द्वारा यही बताया गया है कि सुबह जो है वह उठा था, उठने के बाद जो है वो अपने दोस्तों के साथ जो है शराब पीने के लिए गया था और उसके बाद उन्हें जब जानकारी मिली कि शराब पीने के बाद बेहोश हो गया है तो उनके साथी जो है उन्हें हॉस्पिटल लेके गए थे और परिजन जब पहुंचे तो उसमें यही पता चला कि उनकी मौत हो गई है। इसमें ललित एक किसान भी शामिल है और एक पावर प्लांट में काम करने वाला मजदूर भी शामिल है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जो क्षेत्र में जो देसी शराब बनती है और देसी शराब बनाने के दौरान जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसी की वजह से ये घटनाक्रम हुआ है। हालांकि पुलिस का इसमें यह कहना है कि हम तमाम पहलुओं पर जांच करेंगे, ये भी जानकारी ली जाएगी कि इनके द्वारा जो है देसी शराब पी गई थी कि कोई महुआ शराब की किसी तरह का कोई षड्यंत्र साजिश है। हालांकि इस मामले में अभी पुलिस के बड़े अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं और सूत्रों से यही जानकारी मिल रही है कि इसमें एक कड़ी और बड़ी कार्रवाई की तैयारियां पुलिस ने कर ली है। जी ललित। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रोहित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रोहित विस्तार से जानकारी दे रहे थे और पेचदार यह मामला है, पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। और अब बात करेंगे सड़क हादसे की। बलौदाबाजार से बड़ी खबर। भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। एक पिकअप गाड़ी की ट्रक से टक्कर हो गई और इसके चलते 6 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल हैं, जिला अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया गया है। पलारी के गोड़ा के पास यह हादसा हुआ। इस हादसे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी दुख जताया है। परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद दिए जाने का ऐलान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। कई लोग घायल हैं, जिला अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया गया है। रफ्तार के कहर के तौर पर इसे देखा जा रहा है। परिजनों को 4-4 लाख की राहत राशि। तो बलौदाबाजार से ये हादसे की खबर आई है। देर रात का ये पूरा घटनाक्रम है। इस हादसे पर अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी दुख जताया है। मृतकों के परिजनों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान कर दिया गया है। 6 लोगों की जान चली गई, इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। ये लोग एक कार्यक्रम से लौट रहे थे सभी और उस दौरान यह हादसा हुआ। ट्रक से टक्कर हुई। जिला अस्पताल में जो घायल हैं, बुरी तरह जख्मी हैं, उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पलारी के गोड़ा के पास ये पूरा हादसा हुआ है। हादसे की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है, पर शुरुआती तौर पर रफ्तार के कहर के तौर पर इसे देखा जा रहा है।
बलौदाबाजार जिले में बीती रात हुआ सड़क हादसा एक बार फिर हादसे की याद दिला दी, जब 11 लोगों की मौत सड़क हादसे में हुई थी। लेकिन बीती रात हुई इस सड़क हादसे में लगभग 6 लोगों की मौत का आंकड़ा पता चला था, लेकिन एक और मौत का आंकड़ा सामने आया। देख सकते हैं पिकअप वाहन है, पिकअप वाहन में पूरे 20 से 25 लोग सवार थे। बीती रात की एक घटना है जब वे कनकी के पास जो चष्टी कार्यक्रम है वहां से वापस आ रहे थे। इसी दरमियान ये पिकअप है, कुछ ही दूरी पर मैं दिखाना चाहता हूं वो ट्रक मौजूद है जिसने इसको टक्कर मार दी। हालांकि लापरवाही किसकी है और किसकी गलती है अब तक पता नहीं चल पाया है। हम आगे चलते हैं और जानते हैं कि किस तरह से ये हादसा हुआ होगा और हादसे के बाद कितनी चीख पुकार मची होगी। मैं कैमरे को और आगे लाना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं आपको किस तरह से हादसा हुआ है। ये पिकअप की स्थिति आप देख सकते हैं कि सड़क से किस तरह से जब पिकअप पलटी हुई होगी या फिर धक्का खाई होगी ट्रक से, उसके बाद किस तरह से हादसा हुआ होगा। ये भी महिलाएं थे, लगभग 5 महिला हैं, इनकी मौत हो गई है और एक बच्चे भी शामिल है और एक और मौत का आंकड़ा पता चला है। मैं सामने और लाना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं किस तरह से पिकअप में जो लोग सवार थे और पिकअप की इतनी दर्दनाक और जोरदार टक्कर, इसके बाद महिलाओं के चप्पल और अभी भी उनके सामान अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। हादसा किस तरह से हुआ होगा, हादसे के बाद कितनी चीख पुकार मची होगी, ये सोचने वाली बात है। बलौदाबाजार जिले में अभी सड़क हादसा नहीं हुआ है, लगभग कई महीने हो गए मालवाहक वाहनों के चलते लगातार सड़क हादसे हो ही रहे। प्रत्यक्षदर्शी भी यहाँ मौजूद है, उनसे जानते हैं किस तरह से हादसा हुआ होगा। आप हादसे के समय थे उस समय? जी सर, कैसे हादसा हुआ, किस तरह से हो गया था सर? उसके बाद हम लोग यहाँ पे पहुंचे। कितने लोग थे लगभग पिकअप में? 35-40 लोग थे सर यहाँ से। हाँ, कैसा हुआ हादसा के बाद पुलिस की टीम वहाँ पर पहुंची? हाँ, पुलिस का टीम हम लोग फोन वोन लगाए तो यहाँ पर पहुंचे सर। उससे पहले तो हम लोग सभी बॉडी वाडी पर ही जो घायल थे उसको हम लोग पिकअप में उसको जोड़ के ले गए सर, उधर हॉस्पिटल भिजवा दिए थे। ये प्रत्यक्षदर्शी है जो यहाँ पर मौजूद थे, हादसे के वक्त मौजूद थे, घटना के वक्त मौजूद थे, जिन्होंने लोगों को वहाँ पर हॉस्पिटल ले जाया और पुलिस को इसकी सूचना दी। हालांकि जितने भी जिले में सड़क हादसे हुए हैं वो पिकअप वाहन और मालवाहक वाहनों के कारण हुए हैं। पुलिस की एक तरफ लगातार कार्रवाई तो ड्राइवर और लापरवाही की तरह ये सड़क हादसा होना अब आम सी बात हो गई है। योगेश यादव, न्यूज 18, बलौदाबाजार। और सहयोगी योगेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? आर्थिक मदद का भी ऐलान कर दिया गया है। योगेश जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये जो बड़ा हादसा जिले में हुआ है काफी दर्दनाक है, क्योंकि बीती रात यह हादसा हुआ है। पिकअप सवार लगभग 20 से 25 लोग थे, उसको ट्रक ने टक्कर मार दी। इनमें जितने भी लोग हैं वो शक्ति कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि हादसा कब हमारी रोड आ सकता है। जब हादसा हुआ तो इतनी पुकार मची की जो पिकअप में 20 से 25 लोग सवार थे उनमें 3 लोगों की तो वहीं पर मौत हो गई, लेकिन जो और गंभीर थे उनकी हॉस्पिटल में भी मौत हो गई। हालांकि इस पूरे हादसे में लगभग 6 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि और जो गंभीर है उनको बाहर रिफर किया गया है ताकि उनकी हालत स्थिर हो जाए और उनकी जान भी बच जाए। आपको बता दें कि ये अपने गांव वापस लटुआ लौट रहे थे, जो बलौदाबाजार के कुछ दूरी पर लटुआ गांव है और ये कनकी खरोड़ा के पास है, वहाँ षष्ठी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। ललित, यही तो आपने देखा होगा कि जिस तरह से हमें ग्राउंड जीरो से वहाँ पूरा दिखाया है कि किस तरह से पिकअप ने टक्कर मारी थी। पिकअप जिस तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, 100 मीटर की दूरी पर वो ट्रक भी है जिसने पिकअप को टक्कर मारी। जानकारी के मुताबिक प्रत्यक्षदर्शियों ने यह भी बताया है कि जैसे ही वहाँ को पिकअप को टक्कर ट्रक ने मारी तो पिकअप घूमते हुए सीधा उल्टे मुंह वहाँ पे जाके गिरी हुई है। वहीं ट्रक भी 100 मीटर दूर में जस्ट नहर के किनारे वहाँ पर रुक गई है, वहाँ पर खड़ी हो गई है। वहीं इस हादसे के बाद अभी भी वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि महिलाओं के चप्पल और उनके सामान अभी भी अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं। ललित, हालांकि इस पूरे मामले पर यह भी कहा जा सकता है कि मालवाहक गाड़ियों में अगर लोगों को ढोया जाएगा तो हादसा होना अब लाजमी हो गया है, क्योंकि बलौदाबाजार में अभी ही नहीं है। ललित, आपने उस समय भी, आपने मेरे समय भी एंकरिंग की थी, आपको पता होगा कि 13 लोगों की हादसे में मौत हुई थी। ये भाटापारा के हादसा 2 महीने पहले हुआ था और आज किसी मालवाहक गाड़ी के चलते आज 6 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बिल्कुल, मौत की मालवाहक गाड़ियां अगर इन्हें कहा जाए तो अति नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी योगेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। एक और रफ्तार का कहर, जशपुर से बड़ी खबर, ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को रौंद दिया। हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई, एक घायल है। इसके बाद गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर दिया। कोतबा नगर पंचायत का यह पूरा मामला। तो हादसे की लगातार खबरें, बलौदाबाजार के हादसे के बाद एक और हादसा हम आपको बता रहे हैं। जशपुर में ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया, 2 लोगों को रौंदा, एक की मौके पर मौत हो गई जबकि एक बुरी तरह जख्मी है। इसके बाद गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर दिया। कोतवा नगर पंचायत की यह घटना।
और अब खबर रायगढ़ से आपको बता दें, यहां भी रफ्तार, बिजली के खंभे से ट्रक जा टकराया। घंटों ट्रक के केबिन में ड्राइवर फंसा रहा और उसके बाद इसे बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला जा सका, सुरक्षित निकाला जा सका। पंचधारी के पास यह हादसा हुआ है। रायगढ़ के पंचधारी के पास यह हादसा हुआ है। बिजली के खंभे से जा टकराया ट्रक, ड्राइवर घंटों फंसा रहा, तब कहीं जाकर आसपास के लोगों ने बड़ी मुश्किल के बाद इसे सुरक्षित बाहर निकाला। और अब रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं प्रदेश भर के पटवारी। अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर राजस्व पटवारी संघ की हड़ताल है। नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर यह प्रदर्शन करेंगे। पटवारियों की वेतन विसंगति दूर करने की मांग है, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति देने की मांग है। ऐसी ही 8 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं पटवारी। राजस्व से जुड़े काम पटवारियों के जिम्मे, और अब राजस्व से जुड़े कामों में दिक्कत आ सकती है। पटवारी संघ के बैनर तले पटवारी हड़ताल पर। तो कई अलग अलग मांगे इन लोगों की हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ये जो पटवारी हैं वो चले गए हैं पटवारी संघ के बैनर तले। सहयोगी तनु हमारे साथ जुड़ रही है। तनु के पास हम आपको लिए चलेंगे और ज्यादा जानकारी के साथ। तनु के पास क्या कुछ अपडेट है? तनु आपको नजर आ रही होंगी। तनु, क्या कुछ अपडेट है? पटवारी हड़ताल पर, राजस्व का काम बुरी तरह प्रभावित। तनु, पूरी जानकारी विस्तार से। जी देखिए, प्रदेश भर के राजस्व पटवारी संघ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। आपको बता दें कि लंबे समय से राजस्व पटवारी संघ की 8 सूत्रीय मांगे रही हैं और इसको लेकर पटवारी संघ के द्वारा 2021 में 15 दिवसीय हड़ताल भी किया गया था, लेकिन अभी तक इनकी मांगे जो है वो पूरी नहीं की गई है। और इसी के विरोध में आज राजस्व पटवारी संघ जो है प्रदेश भर के सभी जिलों में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे और राजधानी रायपुर के पटवारी जो है नवा रायपुर से तूता धरना स्थल पर एकत्रित होंगे। वेतन विसंगति दूर और वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति जैसी तमाम मांगों को लेकर राजस्व पटवारी संघ आज बड़ी संख्या में नवा रायपुर से तूता धरना स्थल पर एकत्रित होंगे और सरकार के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा खोलेंगे। और ऐसे में राजस्व पटवारी संघ के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से राजस्व विभाग के कामों पर भी असर पड़ेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तनु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी तनु विस्तार से जानकारी दे रही थी। काम पर किस तरह से असर पड़ेगा ये भी आपने समझा। और अब रायपुर से एक और अहम खबर, संविदा कर्मियों का आंदोलन। 16 मई से संविदा कर्मी नियमितीकरण रथ यात्रा निकाल रहे हैं। जांजगीर चांपा से ये रथ यात्रा शुरू होगी। जानकारी आप देख रहे हैं। बलौदा बाजार में इजाजत नहीं मिलने के बाद ये बड़ा बदलाव किया गया है। आज से ये नियमितीकरण रथ यात्रा निकलनी थी, फिलहाल परमिशन नहीं, लिहाजा अब कल से ही शुरुआत होगी। प्रदेश भर के 45,000 संविदा कर्मी प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश के 33 जिलों से होकर रायपुर ये रथ यात्रा पहुंचेगी। 3000 किलोमीटर का सफर तय करेंगे संविदा कर्मी। और अब सावधान करने वाली खबर, छत्तीसगढ़ में झुलसाने वाली गर्मी शुरू हो गई है। अगले 3 दिन तक छत्तीसगढ़ में लू जैसे हालात बनेंगे। तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का मतलब पारा 45 से 46 डिग्री तक पहुंच सकता है। अगले 3 दिन छत्तीसगढ़ में लू जैसे हालात, बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, और अगर घर से बाहर निकलें तो एहतियात बरत कर निकलें।
और अब सिटी टॉप 20।